ललितपुर के नगर पालिका परिषद में बोर्ड बैठक के दौरान हंगामा भरी परिस्थितियां देखने को मिली। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हाँ, कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। गांधीनगर के पार्षद मनमोहन चौबे ने लगाया सदर विधायक रामरतन कुशवाहा पर आरोप की बजाय प्रस्ताव नंबर 1016। आखिर क्या है रहस्य 1016 प्रस्ताव में? पार्षद मनमोहन चौबे ने फिर आरोप लगाया है नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान सदर विधायक रामरतन कुशवाहा पर कि आखिरकार प्रस्ताव नंबर 1016 पढ़कर क्यों नहीं सुनाया जा रहा है बोर्ड बैठक में। बड़ी खबर सत्ता सरकार में। हालांकि सदर विधायक ने भी सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दी, लेकिन सफाई या बोर्ड बैठक में प्रस्ताव नंबर 1016 की रहस्यमय जो गाथा आज मनमोहन चौबे बता रहे हैं, कहां तक सत्य है, बड़ी ब्रेकिंग में हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से नगर पालिका परिषद की इस बार की बोर्ड बैठक हंगामे भरी रही। खबर नवीसों से भी दूरियां बनाई। हालांकि बाद में जब प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया कि बोर्ड बैठक की प्रेस विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं होती है, आनन फानन में नगर पालिका परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी तो की, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में ये दर्शाया नहीं है कि बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए हैं नगर के विकास के लिए, आखिर कितने करोड़ रुपए के नगर के विकास के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किए गए हैं। रहस्य के झोले में ललितपुर नगर पालिका की बोर्ड बैठक। देखते रहिए सत्ता सरकार। क्या हुआ भाई साहब? अभी बोर्ड मीटिंग के दौरान मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो बोर्ड मीटिंग में इन्होंने प्रस्ताव नंबर 1016 बिगड़ पड़े हुए इसको पास कर रहे थे। तो मैंने ये कहा सम्माननीय जी से और सबसे के इसको प्रस्ताव को पढ़ के सुनाया, उसके बाद हम लोग को मालूम चले गए हमें क्या पास करना है क्या नहीं करना है। उस संदर्भ में हमने चर्चा की तो माननीय विधायक जी ने हमसे रूडली बात की और हमसे कहा चुपचाप बैठ जाइए वरना आप हमें जानते नहीं है। इसका तो हम ये समझ रहे हैं कि वो मुझे धमका रहे हैं, मेरे अधिकारियों का हनन हो रहा है, इसलिए मैं बोर्ड मीटिंग छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई, ना ही प्रस्ताव पढ़ के सुनाया जा रहा है। जबरन प्रस्ताव पास करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है हम पे। विधायक जी ने कहा बैठ जाइए वरना ठीक नहीं होगा, वो आपको पूछने का कोई राइट नहीं है। पिछली बोर्ड मीटिंग में बता दिया गया था, कोई नहीं बताया जाएगा कि क्या है ये प्रस्ताव, तो इसको पास कराया जा रहा है हमसे, जो कि गलत है। हम जब बोर्ड मीटिंग इसलिए होती है कि हमें प्रस्ताव का मालूम तो चलेगा प्रस्ताव है क्या। बोल के हमें धमकाया जा रहा है पूरी बोर्ड मीटिंग के दौरान। कौन सा प्रस्ताव था? ये प्रस्ताव है 1016 प्रस्ताव है कि गत बैठकों की पुष्टि की जाती है, जबकि प्रस्ताव में कुछ लिख के दिए नहीं हमें भी बोर्ड मीटिंग में, तो हमें क्या मालूम कौन सा प्रस्ताव था गत बोर्ड की मीटिंग में। मैंने उनसे कहा कि प्रस्ताव पढ़ के सुना दो क्या है, पिछली बोर्ड मीटिंग के बताने को इनकार कर रहे हैं। ऊपर से हमें इलीगल तौर पर धमका रहे हैं कि नहीं आप बैठ जाइए वरना ठीक नहीं होगा, और हमने काम निकल तो पहले निकल जाइए बोर्ड मीटिंग से। ये तो गलत है। अभी गलत तो है ही, एक पार्षद चुना हुआ पार्षद अगर बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, नगर के विकास के लिए बोर्ड की आज बैठक प्रशासक की अध्यक्षता में हुई थी। पदेन पार्षद होने के नाते हम भी बैठक में शामिल हुए और हमारे सभी पार्षदों ने सहृदयता दिखाते हुए अपने अपने वार्डों के विकास से संबंधित प्रस्ताव दिए, जो सर्वसम्मति से पास हो गए हैं। एक प्रस्ताव छोड़ के लगभग सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। एक पार्षद मनमोहन चौबे जो ये कह के वॉकआउट कर गए यहाँ से कि आप हमें धमका रहे हैं। आप सब जानते हो पार्षदगण को बैठा के कार्रवाई को संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी है, और एक पार्षद अगर पूरे पार्षदों के साथ कार्रवाई में व्यवधान करे तो थोड़ा बहुत अगर हम पेश कह के कि आप बैठिए, आपको इस तरह से नहीं बोलना है, तो ये हमारा धमकाना कहलाएगा। मैं जनता का नुमाइंदा हूँ, जनता की सेवा के लिए बना हूँ, और वही हमारे पार्षदों का काम है। पार्षदगण की स्थिति तभी ठीक होगी जब पार्षदगण अपने वार्ड में विकास के काम करें, वही काम उनको करना चाहिए था। और वो बाहर धमकी देते हुए चले गए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मुझे धमका रहे हैं।
राम रतन कुशवाहा कभी धमकी से काम नहीं लेते हैं, ना किसी को धमकाते हैं, प्रेम से समझाते हैं और प्रेम से समझ में आना भी चाहिए, ये बात हम जरूर कहते हैं। आज प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। नगर के विकास में आपको लगेगा बरसात के बाद सारे शहर की सड़कें चमाचम होने वाली हैं। 185 कामों पर टेंडर प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सारे शिलान्यास कंप्लीट हो रहे हैं, काम लग रहा है और 2-3 महीने के भीतर काम पूरे होकर के उनका लोकार्पण भी करा दिया जाएगा। विधायक जी, अतिक्रमण ये चल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अतिक्रमण के संबंध में पीडब्ल्यूडी की रोड है, हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा कि फिर से चिन्हित करें, तो हमारा नगर पालिका प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी साथ मिलकर के कटर मशीन मंगा करके अतिक्रमण को स्थायी रूप से हटाएंगे और फिर कोई अतिक्रमण करेगा तो ये तय मानो कि उसके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होगी, भारी भरकम जुर्माना लगेगा और जेल भिजवाने की कार्रवाई भी की जाएगी। हमने व्यापारियों और अन्य लोगों से कहा है कि अपने आप अपने अतिक्रमण को हटा लें, क्योंकि रोड का निर्माण बरसात के बाद अब शहर में काम लगना है और उस निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिनका भी अतिक्रमण है उनको हटा लेना चाहिए। नाली के बाहर किसी भी तरह से कोई काम उनका ना हो, ये ध्यान रखें। नाली को अतिक्रमण मुक्त करना है और तभी हम सारी जनता को अच्छी सड़क का काम दे सकेंगे। और 10 मीटर की रोड जब जनता के बीच में दिखेगी, जहाँ निर्माण हुए आप लोग देखते हैं, लोग तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी रोड बनी। उसी तरह आपका शहजादा नदी का पुल भी बरसात के बाद काम शुरू होना है। बयानी नाले का पुल लगभग तैयार है, तो जैसे ही डाइवर्जन हो जाता है नदी के पुल का काम लगा दिया जाएगा। आप सब नगर के विकास में अपने चैनल के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से जनता को जागरूक करते रहें, उनके सुझाव लेकर के हमसे भी साझा करते रहें, जिससे हम उनकी सुविधाओं के लिए काम कर सकें। इतना ही कहते हुए आप सबका आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मिल सके आपको हर पल की खबर।